स्वागत है आपका। और आज हम विजार्ड द लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला की किताब को सुनेंगे। ये वो किताब है जो हमें एक ऐसे इंसान की दुनिया में ले जाती है जिसने आधुनिक तकनीक की नींव रखी और जिसकी सोच आज भी विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए जानें निकोला टेस्ला वास्तव में कौन थे। निकोला टेस्ला, वो वैज्ञानिक जिसे दुनिया कहती है बिजली का जादूगर। 1856 में क्रोएशिया के स्मिलजान गांव में जन्मे टेस्ला बचपन से ही असाधारण कल्पना शक्ति और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। वे चीजों को केवल देखते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने मन में पूरा चलता हुआ मॉडल बना लेते थे। हर पुर्जा, हर गति, हर कमी और हर समाधान बिना किसी कागज या ड्राइंग के वे अपने दिमाग में मशीन तैयार करते, उसका परीक्षण करते और फिर उसे वास्तविक दुनिया में उतार देते थे। टेस्ला दुनिया को प्रत्यावर्ती धारा देने वाले व्यक्ति हैं, वही प्रणाली जिससे आज पूरे शहर, फैक्ट्रियां, घर और अरबों जीवन रोशन और संचालित हो रहे हैं। वे रेडियो, वायरलेस संचार, रिमोट कंट्रोल, रोबोटिक्स और भविष्य की कई तकनीकों के बीज बोने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मानव जीवन से अनावश्यक मेहनत कम की जाए और मनुष्य को रचनात्मकता, ज्ञान और खोज के लिए अधिक समय मिले। विजार्ड द लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला हमें टेस्ला के उसी अद्भुत जीवन की गहराई तक ले जाती है। इस किताब में आप जानेंगे उनके शुरुआती संघर्ष, अमेरिका पहुंचने के बाद की चुनौतियां, एसी सिस्टम का जन्म, एडिसन से विवाद, वेस्टिंग हाउस के साथ भागीदारी, टेस्ला कॉइल के प्रयोग और वायरलेस ऊर्जा के उस सपने तक जिसे टेस्ला दुनिया को देना चाहते थे। ये किताब केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, ये उस सोच का दस्तावेज है जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी। अधुनस्थ भारत के टेस्ला क्रेन मस्मी आएव समर्थ। इसका ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको टेस्ला के जीवन को संतुलित, स्पष्ट और प्रोफेशनल अंदाज में समझाने के लिए बनाई गई है। आप सुनेंगे विज्ञान के पीछे छिपी मानव भावनाएं, एक जीनियस का संघर्ष, उसकी महत्वाकांक्षा और वो विजन जिसने आधुनिक युग की नींव रखी। आज जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली से चलने वाले उपकरणों का सहजता से उपयोग करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि इस सुविधा के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने सम्मान से ज्यादा मानवता को महत्व दिया। अब चलिए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां एक अकेला आविष्कारक दुनिया की दिशा बदल देता है। यह है विजार्ड द लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला और यह है निकोला टेस्ला का असाधारण, अविश्वसनीय और प्रेरक जीवन। निकोला टेस्ला का स्टूडेंट लाइफ किसी भी आम छात्र जैसा नहीं था। इंजीनियरिंग उनका मुख्य विषय था, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलस, मशीनरी, इंग्लिश, फ्रेंच और कई दूसरे विषयों की क्लासेस भी लेना शुरू कर दी। उनके कैलकुलस के प्रोफेसर ए शुरू से ही उनकी स्पीड और समझ को पहचान गए थे। इसी वजह से वे टेस्ला को मुश्किल से मुश्किल सवाल देते थे, जिन्हें टेस्ला क्लास के बाद 2-2 घंटे बैठकर हल करते थे। उनका फोकस इंजीनियरिंग पर था, लेकिन भाषा सीखने का भी उन्हें गहरा शौक था। इसी जुनून की वजह से टेस्ला 9 भाषाएं बोलना सीख गए और अपने फ्रेशर्स ईयर में उन्होंने सारे विषयों में A+ ग्रेड हासिल किया। उनकी प्रतिभा देखकर उनके टीचर्स उन पर खास ध्यान देते थे, लेकिन इसी वजह से कुछ छात्र उनसे जलते भी थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास में ऐसा घटना हुई जिसने टेस्ला की सोच को पूरी तरह बदल दिया। पेरिस से एक डायरेक्ट करंट ग्रामे डायनेमो मशीन लाई गई थी। उस मशीन के साथ आए विशेषज्ञ ने क्लास के सामने बताया, बिजली अपनी प्राकृतिक अवस्था में ऑल्टरनेटिंग होती है, जैसे कोई नदी कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर बह रही हो। इसी बदलते हुए फ्लो को एक दिशा में रखने के लिए मशीन में कम्यूटेटर लगते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट करंट यानी DC कहा जाता है। प्रोफेसर अपनी बात पूरी शान से बता रहे थे, तभी टेस्ला ने हाथ उठाकर पूछा, अगर बिजली को उसके नेचुरल ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाए तो? अगर कम्यूटेटर की कोई जरूरत ही ना पड़े तो क्या होगा? टेस्ला का सवाल सुनकर प्रोफेसर का अहंकार हर्ट हो गया। उन्होंने टेस्ला को गलत साबित करने के लिए मशीन से कम्यूटेटर का प्लग निकाल दिया। मशीन तुरंत बंद हो गई। यही पल टेस्ला के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दिन के बाद टेस्ला बस एक ही बात सोचने लगे, AC को कैसे बनाया जाए, बिना कम्यूटेटर के मोटर कैसे चलाई जाए। वे दिन रात इसी सोच में खोए रहते थे। लेकिन तीसरे साल तक आते आते टेस्ला कॉलेज से बोर होने लगे। क्लास में बैठने के बजाय वे अपने दोस्तों के साथ कार्ड, चेस और बिलियर्ड खेलते थे। सारी पॉकेट मनी वहीं खत्म हो जाती थी।
आखिर में टेस्ला ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें मजबूरन नौकरी ढूंढनी पड़ी। टेस्ला को बुडापेस्ट के अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी मिल गई। यहाँ वे पोल्स पर चढ़कर लाइनों को ठीक करना सीखते थे। लेकिन टेस्ला सिर्फ मैकेनिक नहीं थे, वे एक गहरे सोच वाले गणितज्ञ भी थे। वहीं पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को गहराई से समझा, जहां एक विद्युत चुंबकीय वस्तु बिना छुए दूसरी वस्तु को प्रभावित कर सकती है। अपने खाली समय में टेस्ला अपने पुराने दोस्त एंथनी सिगेटी के साथ रहते और दोनों एसी मोटर के समाधान ढूंढते रहते। टेस्ला ने एसी को समझने के लिए कई डीसी मशीनें तोड़ी और फिर से बनाई। इस चक्कर में ना वे सही से खाते थे ना सोते थे। आखिरकार उनका शरीर जवाब दे गया और वे बुरी हालत में पहुंच गए। तभी उनके दोस्त सिगेटी ने उनकी मदद की। उन्होंने टेस्ला को एक्सरसाइज और वॉक पर जाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन पार्क में चलते हुए टेस्ला को अचानक एक तेज और साफ आइडिया आया, जैसे उनके दिमाग में रोशनी जल गई हो। यहीं उन्हें एसी मोटर का असली सिद्धांत समझ आया। उन्होंने तुरंत रेत में एक लकड़ी से पूरा डायग्राम बना दिया। यह डायग्राम आज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से मशहूर है। एसी के लिए टेस्ला ने 2 सर्किट्स का इस्तेमाल करने का विचार दिया, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री के अंतर पर रखे जाते हैं। इन घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्रों के कारण इलेक्ट्रॉन्स लगातार सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव। टेस्ला की एक खोज आगे चलकर मोटर, जनरेटर और औद्योगिक मशीनों की रीढ़ बन गई। टेस्ला की एक खास बात यह थी कि वे हर मशीन को पहले अपने दिमाग में चलते हुए देखते थे, बिल्कुल परफेक्ट, फिर उसी को ड्रॉ करते और गणना करते। इसी दौरान टेस्ला और सिगेटी दोनों को पेरिस की एडिसन लाइटिंग कंपनी से जॉब ऑफर मिला, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वहीं से उनकी साइंटिफिक जर्नी का अगला बड़ा अध्याय शुरू हुआ। टेस्ला मीट्स द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क, मॉडिफाइड हिंदी वर्जन। 1880s के दौर में इनकैंडेसेंट लैंप ने पूरी दुनिया की लाइफ बदल कर रख दी थी। इसे थॉमस एडिसन ने विकसित किया था। इसके आने से पहले घरों, गलियों, रेलवे स्टेशनों और बाकी जगहों पर गैस लैंप्स चलाए जाते थे। लेकिन एडिसन के बल्बों ने अमेरिका और यूरोप की रातों को सचमुच दिन जैसा रोशन कर दिया था। जब टेस्ला ने पेरिस की जगमगाती लाइफ देखी तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। पेरिस में उन्हें कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी मिली, जिसे चार्ल्स बैचलर मैनेज करते थे। बैचलर ने टेस्ला की कमाल की स्किल्स देखकर ही उन्हें जॉब दी थी। कुछ समय बाद टेस्ला को आईवी सर सेन फैक्ट्री में भेजा गया, जहां लाइट बल्ब और जनरेटर बनाए जाते थे। यहां टेस्ला की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की समझ को जबरदस्त सम्मान मिला। उन्होंने ओपेरा हाउस, थिएटर, रेलवे स्टेशन और कैफे जैसी जगहों पर बिजली की इंस्टॉलेशन की। काम के दौरान टेस्ला को पेरिस, बवेरिया और बर्लिन भी भेजा गया। एसी मोटर का पहला सफल प्रयोग 1883 में बैचलर ने टेस्ला को स्ट्रासबर्ग प्लांट में इलेक्ट्रिक लैंप की इंस्टॉलेशन का काम दिया। लेकिन मौका मिलते ही टेस्ला अपने सपने एसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगते थे। सिगेटी अब उनके असिस्टेंट थे। दोनों ने मिलकर एक डिस्क बनाई, उसे कॉइल से कवर किया और एक नुकीली सुई पर स्थापित किया। टेस्ला को अपना आइडिया आकार लेता हुआ दिख रहा था। जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो डिस्क घूम रही थी और वो ऑल्टरनेटिंग करंट बना रही थी। ये एसी मोटर का शुरुआती रूप था। टेस्ला का न्यूयॉर्क आगमन 1884 में 28 साल की उम्र में टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे। उस समय ब्रुकलिन ब्रिज नया बनकर तैयार हुआ था और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हाल ही में खड़ा किया गया था। मेनलो पार्क पहले ही एडिसन की लाइट से चमचमा रहा था। न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोग वहीं रहते थे, इसलिए एडिसन को विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क कहा जाता था। उन्होंने सेंट्रल स्टेशन, वॉल स्ट्रीट की इमारतों और बड़े बैंकर जेपी मॉर्गन के घर और ऑफिस को भी बिजली उपलब्ध कराई थी। टेस्ला और एडिसन की पहली मुलाकात। आखिरकार टेस्ला की मुलाकात एडिसन से हुई। वे सेंट्रल स्टेशन के पास एडिसन की नई लैब में मिले। मजाक में एडिसन ने टेस्ला से पूछा, क्या तुमने कभी इंसानी मांस खाया है? ये जोक उन्होंने इसलिए किया क्योंकि टेस्ला का जन्म स्थान स्मिल्जन, ट्रांसिल्वेनिया के पास था, जो पिशाचों या वैम्पायर्स की कथाओं के लिए मशहूर है। टेस्ला एडिसन को बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उन्होंने बिना फॉर्मल एजुकेशन के इतने बड़े चमत्कार किए थे। लेकिन जल्द ही टेस्ला को एडिसन की सोच की कमजोरी समझ में आ गई। एडिसन की काम करने की आदत। एडिसन काम करते वक्त एक मशीन को 100 बार चेक करते थे, बार ट्रायल करते थे और गलतियां भी बहुत होती थीं। इससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। टेस्ला को लगता था कि अगर एडिसन थोड़ी सी फिजिक्स की कैलकुलेशंस और थ्योरीज का इस्तेमाल कर लें तो वे अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं। टेस्ला के लिए यह समझना मुश्किल था कि इतने ट्रायल एंड एरर के बाद भी एडिसन इतने सफल आविष्कार कैसे कर लेते थे। उन्हें यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। टेस्ला का योगदान और पहला धोखा।
न्यूयॉर्क में टेस्ला लैंप इंस्टॉल करने और डीसी जनरेटर सुधारने का काम करते रहे। उन्होंने रेगुलेटर्स, आर्क लैंप्स और कम्यूटेटर्स में कई सुधार किए और उनके पेटेंट्स भी लिए। टेस्ला अपने एसी मोटर के आइडिया को लेकर एडिसन के पास गए, लेकिन एडिसन ने इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। एक बार एडिसन ने टेस्ला को कुछ मशीनें रीडिजाइन करने के लिए $50,000 देने का वादा किया। टेस्ला ने दिन रात मेहनत करके रीडिजाइन पूरा कर लिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी पेमेंट मांगी तो एडिसन हंस पड़े और बोले, तुम अभी भी एक पेरिसियन हो, तुम कभी भी अमेरिकन जोक समझ नहीं पाओगे। टेस्ला को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसी समय उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। टेस्ला न्यूयॉर्क में लगातार करंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी बीच उनके पुराने दोस्त सिगेती उनसे मिलने आए और जल्द ही उनके असिस्टेंट बन गए। टेस्ला डिजाइन और कॉन्सेप्ट तैयार करते थे, ब्राउन टेक्निकल एक्सपर्ट थे और सिगेती उनका हर स्टेप पर साथ देते थे। इन तीनों ने मिलकर टेस्ला की पहली एसी इंडक्शन मोटर तैयार की। इसके साथ ही वे बैंकर्स और इन्वेस्टर्स से फंडिंग जुटाने की कोशिश भी करते रहे। इलेक्ट्रिक रिव्यू के एडिटर टीसी मार्टिन ने एक बार टेस्ला की लैब विजिट की। टेस्ला की स्किल, उनकी परफेक्शन और काम करने का तरीका देखकर वे इस बार भी दंग रह गए। उन्होंने टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में लेक्चर देने के लिए मना लिया। मई 1888 में टेस्ला ने अ न्यू ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर पर लेक्चर दिया और उसी रात वे फेमस हो गए। उन्होंने बताया कि उनका एसी सिस्टम बिना शॉर्ट सर्किट के स्मूथली चलता है। इलेक्ट्रिक पोस्ट की बीच की दूरी भी मैथमेटिकल इक्वेशन से तय की जा सकती है। उनकी बनाई एसी इंडक्शन मोटर्स इतनी एफिशिएंट थी कि बिजली को एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कई मील दूर तक भेजा जा सकता था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि बिजली का इस्तेमाल सिर्फ लाइटिंग में ही नहीं, बल्कि घरों के उपकरणों और फैक्ट्री की मशीनों को चलाने के लिए भी किया जा सकता था। टेस्ला के सिस्टम को एक्सपर्ट्स ने भी सॉलिडली सपोर्ट किया। उनका लेक्चर इतना पावरफुल था कि बिजनेस की दुनिया के महारथी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सके। वेस्टिंगहाउस पिट्सबर्ग में एक विशाल इलेक्ट्रिक कंपनी चलाते थे। वे खुद टैलेंटेड इंजीनियर, इन्वेंटर और बेहतरीन बिजनेसमैन थे। सिर्फ 1 साल में उन्होंने अपनी कंपनी की सेल्स को 4 गुना बढ़ा दिया था। वे काफी समय से एक मजबूत एसी इंडक्शन मोटर की तलाश में थे, लेकिन अब तक किसी से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे। वेस्टिंगहाउस ने अपने एक प्रतिनिधि को टेस्ला के लिबर्टी स्ट्रीट लैब में भेजा और कुछ स्पेशलिस्ट से भी राय ली। सबने टेस्ला के सिस्टम की क्वालिटी और पोटेंशियल को सराहा। आखिरकार वेस्टिंगहाउस भी मान गए। टेस्ला की मोटर अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन उन्हें जल्दी फैसला लेना था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई और इन्वेस्टर टेस्ला के एसी पेटेंट्स उनसे पहले खरीद ले। इलेक्ट्रिसिटी ने जब टेस्ला के शरीर से होकर गुजरकर उनके हाथ में पकड़ी ग्लास ट्यूब को जला दिया तो पूरा हॉल हैरान रह गया। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट करके वहां मौजूद लोगों को पूरी तरह इंप्रेस कर दिया। लेक्चर के आखिर में टेस्ला ने कहा कि उनका वायरलेस कम्युनिकेशन वाला काम लगभग पूरा होने वाला है। बहुत जल्द लोग अटलांटिक के दूसरी तरफ भी आसानी से मैसेज भेज सकेंगे, चाहे मोर्स कोड के जरिए हो या फिर लाइट सिग्नल्स के जरिए। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में टेस्ला ने जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए थे वो सबके लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने ये डेमो कभी अमेरिका में नहीं दिखाए थे, इसलिए ऑडियंस उन्हें और सुनना चाहती थी। इसी वजह से टेस्ला ने एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेक्चर भी जोड़ दिया। लेक्चर के दौरान किसी ने पूछा कि वो अपनी बॉडी में इतना ज्यादा करंट कैसे झेल जाते हैं। टेस्ला ने मुस्कुराते हुए समझाया कि उन्होंने करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, पावर या एम्पलीट्यूड नहीं। इस बात को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए उन्होंने मशीन को कुछ 10,000 वोल्ट्स पर सेट किया, एक हाथ से वायर को पकड़ा और दूसरे हाथ में 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब्स थाम ली। तुरंत ही ट्यूब्स में रोशनी जल उठी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी जिंदा हूं, टेस्ला ने हल्के मजाक में कहा। किसी ने पूछा, क्या दर्द नहीं हो रहा? टेस्ला बोले, बस हल्का सा स्पार्क महसूस होता है, कभी कभी थोड़ा स्किन जल भी जाती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर मैं हाथ में कोई छोटा सा कंडक्टर पकड़ लूं तो यह भी नहीं होगा। लंदन में यह शानदार लेक्चर देने के बाद टेस्ला पेरिस पहुंचे और वहां भी उन्होंने अपनी इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स दिखाए। फ्रांस के अखबारों ने उनकी स्किल और क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की। पेरिस में वो कई महत्वपूर्ण लोगों से भी मिले, जिनमें प्रिंस एल्बर्ट ऑफ बेल्जियम भी शामिल थे। उधर उनके घर क्रोएशिया से खबर आई कि उनकी मां का निधन हो गया है, तो टेस्ला तुरंत अपने होम टाउन गए। वहां उन्होंने अपनी बहन और अंकल से मुलाकात की और जाग्रेब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर भी दिया।
इसके बाद टेस्ला बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बर्लिन और बॉन गए। बेलग्रेड में तो वो खुद यंग किंग अलेक्जेंडर से मिले और उन्हें ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट सावा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की और उनके बच्चे भी नहीं थे। वे हमेशा कहते थे कि शायद सेक्स ड्राइव ना होने की वजह से ही वो अपने काम पर इतना गहरा फोकस कर पाए। टेस्ला एक कबूतर को बहुत प्यार करते थे और जब वो कबूतर मर गया तो उन्होंने कहा, जब वो गया मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो गया और उसी पल समझ आया कि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। और सच में कुछ महीनों बाद ही 86 साल की उम्र में टेस्ला की मौत हो गई। एक होटल के कमरे में उनकी बॉडी मिली। एग्जामिनर ने बताया कि उनकी मौत कोरोनरी थ्रोम्बोसिस यानी दिल में ब्लड क्लॉट बनने की वजह से हुई। उनकी मौत की खबर ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। फर्स्ट लेडी एलेनोर रोजवेल्ट ने लिखा, हम दोनों निकोला टेस्ला के निधन से बहुत दुखी हैं। उन्होंने इस देश, विज्ञान और इंडस्ट्री के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। करीब 2000 लोग उनकी फ्यूनरल सर्विस में शामिल हुए। द विजर्ड की विरासत, एक महान प्रतिभा की कहानी। 1956 में निकोला टेस्ला की 100वीं जयंती पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत थी महान वैज्ञानिक नील्स बोहर का भाषण, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युगोस्लाविया ने टेस्ला के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और उनके चित्र को 100 दीनार के नोट पर छापा। वियना और जाग्रेब में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गईं। इलिनॉय में एक विद्यालय टेस्ला के नाम पर रखा गया। म्यूनिख में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला को आधिकारिक नाम दिया गया। 1976 में नियाग्रा फॉल्स पर भी टेस्ला की एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे युगोस्लाविया ने भेंट किया था। ऐसी ही एक प्रतिमा क्रोएशिया के गोस्पिच गांव में भी लगाई गई, वही स्थान जहां टेस्ला का जन्म हुआ था और उनका बचपन बीता था। बोस्टन के विज्ञान संग्रहालय में आज भी एक विशाल टेस्ला कॉइल लोगों को आकर्षित करता है। न्यूयॉर्क में टेस्ला स्मारक समिति और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ला समिति बनाई गई है, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। टेस्ला की राख को एक सोने से मढ़े गोल पात्र में रखा गया है, जिसे आज सर्बिया के बेलग्रेड शहर में स्थित निकोला टेस्ला संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है। उस जादूगर की कहानी, विजर्ड द लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला में आपने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी जिसने केवल मशीनें ही नहीं बनाई, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। हमने टेस्ला की प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली, चुंबकीय क्षेत्र घुमाव, यांत्रिक दोलकों, तार रहित संचार, एडिसन से संघर्ष और वेस्टिंगहाउस के साथ साझेदारी सबके बारे में जाना। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, टेस्ला दिन रात मेहनत करके लगातार नई खोजें क्यों करते थे? क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य बहुत सरल था, मनुष्य का शारीरिक बोझ कम हो ताकि वो अपनी ऊर्जा, कल्पना, रचनात्मकता और बौद्धिक कार्यों में लगा सके। टेस्ला चाहते थे कि मनुष्य साधारण कामों में उलझकर न रह जाए, बल्कि कुछ बड़ा सोचे, कुछ नया बनाए। अब खुद से पूछो, आज आप अपनी मशीनों से क्या कर रहे हैं? आप अपना खाली समय किस में बिताते हैं? अगली बार जब आप वॉशिंग मशीन, लिफ्ट, पंखा, बल्ब या कोई भी विद्युत उपकरण इस्तेमाल करो, एक पल रुक कर सोचना, क्या मैं टेस्ला के सपने को आगे बढ़ा रहा हूं? क्या मैं अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग किसी रचनात्मक, अर्थपूर्ण काम में कर रहा हूं? टेस्ला ने इंसानों की सुविधा के लिए अपनी मूल जरूरतों तक की परवाह नहीं की। उनकी जैसी तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को हम सलाम करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी अधिक आरामदायक, सुविधाजनक और उत्पादक है। आओ आज खुद से एक वादा करें, हम ऐसा काम करेंगे जो विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक हो, जो हमें पीछे नहीं बल्कि आगे ले जाए। और हम हमेशा उन महान लोगों के आभारी रहेंगे जिन्हें दुनिया आविष्कारक, प्रतिभा और जादूगर के नाम से जानती है, और जिनका नाम है निकोला टेस्ला।